वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। सो यहाँ पे आज मैं अपनी फेवरेट थिंग्स आपको बताने वाला हूँ जो मैं ओन करता हूँ। सो सबसे पहले इस लिस्ट में है एक पार्कर का पेन। सो दिस इज़ अ मोस्ट लग्जरियस पेन आई हैव एवर ओन्ड। सो दिस इज़ अ पार्कर फाउंटेन पेन। सो स्टोरी बिहाइंड द पेन इज़ लाइक आप एक स्टूडेंट हो और एक स्टूडेंट के पास है ना एक कैरेक्टर शो करने के लिए अपनी एक स्टूडेंट यंग होते हैं बट वो अपनी मैच्योरिटी, अपनी सीरियसनेस, अपनी सिंसियरिटी शो करने के लिए द मोस्ट पावरफुल टूल दे हैव इज़ अ पेन। सो अ गुड पेन गिव्स अ वेरी profound first impression. The people who are billionaires, they use a fountain pen to sign their checks. So you are owning a fountain pen from a very recognized brand. It automatically boosts up your self-esteem. So this is a must own, and every time I refill it from this ink pot, I feel like I have worked hard. I have finished its ink and I refill it and I feel that I had worked hard. I am sincere. So this is a very favorite thing I own. So the second in the list is this, a laptop. A laptop is a must have for students because ये एक बहुत ज़्यादा टेक वर्ल्ड हो चुका है, हम मेटावर्स में। सो वी कांट बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम टेक्नोलॉजी नाउ। अब तो पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को इंकरेज कर रहे हैं यूज़ करने के लिए फ़ोन, और अब तो बहुत इजीली एक्सेसिबल भी है फ़ोन, घर में सब एक्सेसिबल होता है। सो लैपटॉप एक आपको है ना पूरी वर्ल्ड से कनेक्ट कर देगा बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, एज वी ऑल नो। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज़, आप इसमें क्रिएटिविटी के थ्रू जा सकते हो। यू कैन डेवलप अ हॉबी, समथिंग लाइक दैट, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो लैपटॉप में। सो लैपटॉप इज़ अ मस्ट हैव इफ़ यू आर स्पेशली इन कॉलेज। सो कॉलेज में तो लैपटॉप होना ही चाहिए, स्कूल में तो चलो पढ़ाई करते हैं। सो लैपटॉप की पढ़ाई ज़रूरी भी नहीं होती, बट कॉलेज में आपके पास फ्री टाइम होता है, आपको लैपटॉप का यूज़ पड़ेगा। सो अ लैपटॉप इज़ अ must buy for college students at least. So the third in the list is a box. This box is my favorite because I keep my loved stuff, the things I care the most in this. So इसके अंदर मैंने अभी पर्सनली आपको दिखाता हूँ एक स्क्रंचेस बोलते हैं शायद, लड़कियों का बाल में बनाने का होता है ये, और एक स्पिनर है इसके अंदर। सो बॉक्स के साथ लगता है this spinner. I fidget it when I'm stressed, I'm depressed, I feel low. I spin it and I remember my good memories I had with the person who gave me this. So this is scrunchies बोलते हैं शायद इसको। So ये भी मेरे को किसी ने दिया, and to be very honest, आप इसको ध्यान से देखो, इसमें ना यहाँ पे बाल भी है। सो दिस हेयर स्टैंड इज हर्स एंड आई लिटरली कीप इट inside this box, and I have so much memories, I have so much affection that I keep it safe in this box, and I really hope to meet the person very soon. So I keep it in this box, open it when I miss something about it. This is all for this box. So the fourth thing in this list is watches. I love watches a lot because it's the most essential jewelry for men. So वॉच के साथ ना मेरी बहुत अच्छा कनेक्ट है। मैंने ये वाली वॉच अपने बर्थडे पे मम्मी ने दिलाई थी। सो दिस वॉच हैज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट। उस टाइम ना आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग विथ हाउ टू मैनेज माई पॉकेट मनी। सो दिस वॉच रिमाइंड्स मी दैट टाइम व्हेन आई स्पेंड ऑल माई पॉकेट मनी एंड आई यूज्ड टू ईट something crappy and go to bed. So
मेरा पॉकेट मनी ऐसे ही ख़त्म हो जाता था। सो मेरे को ना ये टाइम पीस जब भी मैं पहनता हूँ ना, मुझे वो टाइम याद आता है कि, और मेरे को ये मोटिवेट करता है कि उस टाइम में वापस नहीं जाना, एंड वॉट द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम दैट। और दिस वॉच इज़ अ कैजुअल वॉच, sorry, not so casual watch, but I love this a lot. Oh fuck. Next in the list is from here. This is a perfume. So for me, perfumes ना is the first thing I notice. मतलब कोई जो स्मेल अच्छी होती है ना, उन लोगों से मेरे को बहुत ही अच्छी वाइब्स आती है और मैं उनके पास रहना पसंद करता हूँ। और बात वो है ना कि अगर आप अच्छा स्मेल कर सकते हो तो क्यों आप न्यूट्रल या फिर गंदा स्मेल करो। और हमेशा एक परफ्यूम एक क्लास दिखाता है, और उस मेरे को परफ्यूम के नोट्स बहुत पसंद है। इस परफ्यूम जो ये मेरे पास है, सो इसमें ना काफ़ी अच्छे मिड नोट्स हैं। मतलब जब थोड़ा टाइम हो जाता है ना और मेरी बॉडी हीट अप होती है, थोड़ी गर्मी होती है, सो ना इसके अच्छे बहुत प्यारे बहुत अमेजिंग से नोट्स इसके उभर के आते हैं। सो आई लव दैट थिंग अबाउट इट द मोस्ट। द नेक्स्ट इन द लिस्ट आर हेडफोन्स, ईयरफोन्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स। सो जो म्यूज़िक मेरे लिए काम करता है ना, वो कोई आदमी कोई इंसान ने लाइफ में नहीं करा। एंड म्यूज़िक से तो बहुत अच्छा मेरे रिलेशन है, सबके बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं। जब भी आई फील, मतलब आई ऑलवेज़ फील लाइक दैट कि मेरे को म्यूज़िक चाहिए एंड इट इंस्टेंटली एलिवेट्स, और मतलब इट जस्ट चेंजेस माई मूड अकॉर्डिंगली। सो मेरे पास ईयरफोन्स है, हेडफोन्स है, ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं। वो सब अभी दूसरे कमरे में मेरे दोस्त यूज़ कर रहे हैं। सो अभी तो मेरे पास यही फ्री था। सो जब मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ विद दिस ईयरफोन्स ऑन, या फिर मैं टेरेस पे हूँ, ईयरफोन्स ऑन, इट्स रेनिंग, दैट स्मॉल ड्रॉपलेट्स फॉलिंग ऑन माई फीट, इट्स जस्ट लाइक अ रोमांस फिक्शन बुक आई एम रीडिंग। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। और म्यूज़िक इज़ एन indivisible part of my personality. I have lost my favorite singer recently, but it's fine. It's fine to, we have to move on in life. That's what all people say. But कभी लगता है कि यार मूव ऑन करना ज़रूरी है। आई वॉज, मतलब इट फील्स लाइक कि मैं लॉयल नहीं था कि उसके साथ। वो मेरा फेवरेट पर्सन, मेरा फेवरेट सिंगर नहीं था। मतलब एक सिंगर जिसने मेरी पूरी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा अफेक्ट करी है, जिसने पूरी पर्सनैलिटी मोल्ड करी है मेरी। हाउ कैन आई फॉरगेट, हाउ कैन आई नॉट रिमेंबर हिम? But I don't know, I am just stressed about it or what I'm doing with it now. But this loss is kind of heavy on me. It's very heavy, and I still cannot process that he's no more. And I just pray his soul rest in peace. नेक्स्ट इन द लिस्ट इज़ गिटार। मेरा हमेशा से म्यूज़िक की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, तो मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट सीखूं, और एक मेरा सपना है कि मैं एक जैम में एक ये गिटार बजा रहा हूँ। सो ये एक छोटा सा गिटार है, एकदम नॉर्मल साइज़ वाला नहीं है। और ये मैंने जब पहली बार अकेला मैं विदाउट पेरेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गया था, तब मैंने परचेज़ किया था फ्रॉम गोवा। सो इट हैज़, मतलब जो भी मैं चीज़ें हैं मेरे पास, उनके साथ एक मेरी कनेक्शन है, उनमें कैरेक्टर है। दे ओन अ स्टोरी विद देम। सो दिस गिटार हैज़ अ स्टोरी विद इट। सो आपके लिए कुछ प्ले करता हूँ मैं। सो आई एम प्लेइंग एक गाने की ट्यून है ये। सो आप लोग कमेंट में गैस करना कि ये कौन सा गाना था। चलो,
तत्ते बजाऊँगा वरना बहुत ईजी हो जाएगा। चलो फिर गेस करना कमेंट्स में। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट इन द लिस्ट आर बुक्स, फिज़िकल बुक्स। मैं हमेशा से फ़िज़िकल बुक्स ही पढ़ता आया हूँ, और जो फ़िज़िकल बुक्स में बात होती है ना, दैट यू कैन फील दैट इट्स कवर, you can turn the pages with your hands, your fingers, you can smell books की स्मेल मेरे को बहुत पसंद है। एंड बुक्स ना अगर आप डिजिटली पढ़ोगे ना तो बुक को है ना कंप्लीट करने वाली वो एकदम अकॉम्प्लिशमेंट सी फीलिंग होती है ना, मेरे को तो लगता है कि वो कहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग होती है। और जैसे ये बुक्स हैं तो इनमें जब एक पेज पलटते हैं आपको दिखता है कि आपने इतनी बुक पढ़ ली, इतनी बची है। इट फील्स कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। मतलब बुक पढ़ना तो मुझे बहुत पसंद है। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई हैव so many books, a physical copy of them, so these are my favorite ones. So the next in the list is this, a table lamp. मेरा हमेशा से मन था स्टार्टिंग से, जब मैं स्कूल में भी था, कि मैं ना टेबल लैम्प के नीचे बैठ के पढूं, क्योंकि टेबल लैम्प में लगता है बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बट मम्मी कहती थी कि टेबल लैम्प की क्या ज़रूरत है, घर की ट्यूबलाइट जला के पढ़ाई कर, अंधेरे में क्या पढ़ेगा तू दिन में तो पढ़ता नहीं, तू रात को क्या पढ़ेगा। सो दिस वॉज वॉट माई मॉम टोल्ड मी। बट जब कॉलेज आया, पैसे थे, ये लेके आया मैं, और बहुत इकोनॉमिकली मैं ये लेके आया। 350 का ये इतना क्लासी सा टेबल लैम्प यहाँ पे मेरे को मिला था चांदनी चौक से। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है ओम अग्रवाल, द ब्लॉगर, सो उसने मेरे को ये सस्ती डील कराई थी। एंड टेबल लैम्प का मेरे को जो सबसे अच्छा यूज़ लगता है मेरे लिए, कि है ना आपके पूरे रूम में अंधेरा है एंड यू हैव कर्टन्स ऑन, चाहे सुबह भी हो तब भी आपके रूम में अंधेरा सही है। एंड देन इफ़ यू हैव टू स्टडी, यू टर्न द टेबल लैम्प ऑन, it's on the table, all your focus, the light's focus is on the table, and you are hyper focused. Everything, your peripheral vision, it's blacked out because all the focus of light is on the books or what the stuff you're doing. So ऐसे टाइम पे ना बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है। और इफ़ ये है ना बहुत अच्छा लगता है अगर कोई आपके घर में आता है, जैसे मेरा रूम है, सो हॉस्टल के रूम में कोई आता है, सो ना एक बहुत अच्छी मैच्योर, सिंसियर और डिसिप्लिन वाली वाइब्स आप एक टेबल लैम्प से एक्सपेक्ट कर सकते हो। टेबल लैम्प से एक अच्छी वाइब आती है कि यार लड़का पढ़ने वाला है। हाँ, एंड फोकस एक अच्छा बैठता है इससे। अगर आप इसकी लाइट ऑन करते हो, आपको पता है कि मेरे को पढ़ाई करनी है, इसकी लाइट ऑफ करोगे, इट मीन्स कि आप नहीं पढ़ रहे। मतलब आपके ब्रेन में सबकॉन्शियसली हिट होगा कि मैं पढ़ाई कब कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कब कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ टेबल लैम्प इन माई लाइफ। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, I am very thankful that I have a platform. I am confident to share my views on YouTube, because Instagram पे मैं शेयर नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि Instagram पे सब जान पहचान के लोग होते हैं। मैं शेयर करूँगा तो 10 सवाल आएंगे, 10 जवाब देना है, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या नहीं सोचेगा, मतलब सब जानकार हैं। सो इट विल अफेक्ट मी। बट यूट्यूब पे मेरे को ज़्यादा इतना उतनी इंट्रैक्शन तो नहीं हो सकती ना। सो दैट्स वाई कि मेरे को अच्छा लगता है कि एक प्लेटफॉर्म मेरे पास जहाँ पे मैं कुछ भी आके बोल सकता हूँ, एंड उसके रिटर्न में मेरे को कुछ चाहिए नहीं, बस आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, एंड रियली एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ फील्स गुड, इट फील्स गुड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग soon. So if you have not subscribed to my channel, please subscribe to my YouTube channel, and I'll see you soon in the next video. Bye bye.